एपिसोड 3 की शुरुआत में हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहां एलेक्स शेन से कहता है कि यह ईगल का बच्चा अब हमारे साथ ही रहेगा। एलेक्स उसका नाम सायरो रखता है। शेन उसे कहता है कि ब्लू ईगल अपने बच्चे को विलेज गॉड की प्रोटेक्शन में छोड़कर गई है, इसलिए तुम इसे यहाँ रख सकते हो। तभी एलेक्स को सायरो के अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तब शेन उसे बोलता है कि यह एक स्पेशल एनर्जी है, तुम प्रैक्टिस करके इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी पावर के रूप में कर सकते हो। यह सुनकर एलेक्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वह दिन रात मेहनत करता है और बहुत ही जल्दी इसमें पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। शेन भी यह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद स्टोन विलेजर्स को बीस्ट लायन के मरने की खबर लग जाती है, तो स्टोन विलेज के कुछ लोग बीस्ट लायन का ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए काफी कीमती होता है। लेकिन इधर एलेक्स भी चुपचाप उन्हें फॉलो कर रहा था, और इसके साथ ही एक अनजान व्यक्ति भी इन सबको छुपकर फॉलो करता है। अब जब स्टोन विलेज के लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी वे लोग एलेक्स को देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। एलेक्स उन्हें कहता है कि मैंने आपकी और ग्रैंडफादर शेन की बातें सुन ली थी, जिन्होंने आपको ब्लड लेने के लिए भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। वे लोग कहते हैं कि हमारे साथ तुम नहीं आ सकते, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, एलेक्स का अकेले गाँव में जाना सेफ नहीं है, हमें इसे अभी अपने साथ ही रखना चाहिए। यह सुनकर सभी एग्री करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पर घने जंगलों में उन्हें कुछ बीस्ट एनिमल्स की लाशें मिलती है, जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि लायन बीस्ट की बॉडी लेने कई और बीस्ट भी आए थे और आपस में लड़ने की वजह से कुछ मारे गए थे। इसलिए वे लोग सावधान हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें 2 और बीस्ट एनिमल्स मिलते हैं जो मरे हुए लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट खड़े हो जाते हैं और उन सबका पीछा करने लगते हैं। जब वो एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी एलेक्स वहीं पर रुक जाता है और अपनी सीखी हुई टेक्निक से पेड़ को बीच से तोड़ देता है। इसकी वजह से दोनों बीस्ट पेड़ में फंसकर नीचे गिर जाते हैं। इनके साथ एलेक्स भी गिरने लगता है। खुद को बचाने की कोशिश में एलेक्स एक पत्थर को पकड़ लेता है। अब स्टोन विलेज के लोग सोचने लगते हैं कि एलेक्स को दूसरी तरफ से इधर कैसे लाया जाए। एलेक्स उन्हें कहता है कि ब्लू ईगल हमारी मदद कर सकती है, जो कि अब हमारी दोस्त बन गई है। ये सुनकर वे सभी ब्लू ईगल को बुलाने चले जाते हैं और एलेक्स वहां बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। तभी वो दोनों बीस्ट फिर से खड़े होते हैं। खतरा महसूस होते ही एलेक्स वहां से भागने लगता है और भागते भागते लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है। तभी वहां पर एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है, जो एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीस्ट को मारकर लायन बीस्ट की तरफ जाने लगता है। पर एक बुल बीस्ट आ जाता है, जो कि आकार में बहुत ही विशाल था। ये सभी बीस्ट लायन बीस्ट को ही लेने आए थे। गोरिल्ला और बुल बीस्ट आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन बुल बीस्ट बहुत ही ताकतवर था, इसलिए वो गोरिल्ला बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। उसी समय वहाँ ब्लू ईगल आ जाती है और एलेक्स को उठाकर ले जाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लायन बीस्ट अभी मरा नहीं था। वो अपनी बची कुची ताकत को इकट्ठा करके उठ खड़ा होता है और उन सबके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, ताकि वे सब वहाँ से भाग न सके। यह देखकर ब्लू ईगल एलेक्स को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाती और उसकी बॉडी में शील्ड का पॉइजन भी लग जाता है। इसके बाद लायन बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर गोरिल्ला और लायन बीस्ट को मार देता है, मगर इस दौरान वह और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए वह भी मर जाता है। अब वो शील्ड भी टूट जाती है। ब्लू ईगल एलेक्स और उस लायन बीस्ट की बॉडी को उठाकर स्टोन विलेज की तरफ जाने लगती है, लेकिन ईगल की बॉडी पर लगे पॉइजन का असर शुरू हो जाता है और वो एलेक्स और लायन बीस्ट को लेकर गिरने लगती है। तभी उन सभी पर कोई तीरों की बारिश करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्दी ही इस चैनल पर आ जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स।